आज दिवाली है, अमावस की सबसे बड़ी रात। आज की रात यहाँ एक भयानक काल का कोप बरसा है, तो माँ काली का प्रकोप भी। ये सन्नाटों को चीरता हुआ जंगल, मौत से कांपता हर एक पल, ये उसके खौफ का संकट है। वो आ गया है। 100 प्रेत आत्मा, हजारों पिशाच, लाखों राक्षस से भी कहीं ज्यादा भयंकर ब्रह्म राक्षस। ये जंगल के रास्ते से क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि तूफान की वजह से मेन रोड बंद हो गई है, इसलिए हमें घर जंगल के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ये आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। छह घंटे पहले अंबाला। और सारी मिठाइयाँ भी मैंने बनाई है, पता है? नहीं मतलब डेफिनेटली। मीठी किधर? अरे वो सो रही है, पटाखों की आवाज से डर गई तो सो। ठीक है ना। अरे शक्ति हैप्पी दिवाली। अब तो कमाल को बाकी हैप्पी वाली लग रही है और तेरे लिए तो डबल हैप्पी। हाँ, कलंदी की बर्थडे और दिवाली एक दिन। लेकिन अफसोस मुझे पता है इस बात का कि आज रात को तू लंदन जा रहा है। अरे मैं क्या करूं इसकी वजह से। जाओ जाओ। अच्छा छोड़, इसलिए मैंने सोचा कि लक्ष्मी पूजा आज तेरे हाथों करवाऊं। और हाँ, ये पकड़, अपनी लक्ष्मी तेरे हाथ में दे रहा हूं। लंदन जा रहा है, नया काम शुरू करेगा तो काम आएंगे ना। अरे तूने कंपनी से निकाले, ये तेरा हिस्सा है, तो मुझे कैसे दे सकता है? पागल हो गया क्या? अरे तू भी तो मेरा दोस्त है। अब देख, पुश्तैनी काम हम दिल से करते हैं और मंदिर की जो ज्वेलरी बनती है वो भी हम दिल से बनाते हैं। अब ये काम कोई और करे तो मिसयूज हो सकता है ना। और अगर ये काम मैं करूं तो पैसे तो मैं बहुत बना सकता हूं, लेकिन यार मुझे पैसे नहीं बनाने, मुझे तो काली माँ की शरण में रहना। हाँ यार, लेकिन इतने सारे उधार समझ ले, जब बड़ा आदमी बन जाएगा तो वापस कर देना। यार तुझे तो पता है ना मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ। वैसे मैंने सारी तैयारी कर ली है, ड्रेस बनवा ली है और वो कॉस्मेटिक्स बीवी के लिए कर रहे हैं, जानता हूँ, और सही कर रहे हैं। और पता है मैंने हाई हील्स भी खरीदी हैं, बहुत महंगी वाली खरीदी है। हाई हील पहनो और करो चल पहले। खाना खा ले, नहीं तो खेलने के वक्त ना बहुत भूख लगेगी। मम्मा मुझे भी भूख लगी है। अरे अंगद पुत्र आजा, तुझे भी खिलाती हूँ। बैठ, ये ले तू भी खा। खा मेरे बच्चा। तुम्हारा नेकलेस बहुत सुंदर लग रहा है, कितने तोले का होगा? आपसे ज्यादा महंगा तो नहीं है दामिनी भाभी। ओह कम ऑन, तुम्हारा पति पृथ्वी कितना अच्छा कमाता है। ओह दामिनी भाभी, पृथ्वी मेरा पति है, इसका पति तो विक्रम है ना। रियली? वैसे तुम्हारा नेकलेस भी कम खूबसूरत नहीं है। कितने का है? ओ भाभी, कहना कि मेरे गहने लते जो भी है सब वहीं लेके आते हैं। मैं तो कभी उनसे पूछती भी नहीं, लेकिन मैंने पता है कि महंगा ही होगा। हाँ होगा महंगा, लेकिन मेरे हार से सस्ता होगा, है ना? लंदन ये जा रही है और पैसा का घमंड हमें दिखा रही है। ठीक है, जब वक्त आएगा तेरे हिस्से का पैसा तुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरा एक क्लॉज है इस डील में। क्लॉज? कैसा क्लॉज? देख, जब अंगद पैदा हुआ था तो मैंने कहा था माता रानी की कृपा से अगर तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मेरे घर की बहू बनेगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं वतन लौट कर आऊँ तो तेरी बेटी कालिंदी की शादी मेरे बेटे अंगद से हो जाए। मैंने दोनों की कुंडलियां भी मिलवा रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी माँ के सामने आज मैं तेरी बेटी कालिंदी का हाथ अपने बेटे अंगद के लिए मांग लूं। और जो पैसे है ना, ये कालिंदी के पैसे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं जो भी बनाऊंगा ना अपने बेटे के लिए ना अपनी बीवी के लिए, सिर्फ कालिंदी के लिए बनाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहू बेटी समान होती है। विशाखा जी। जी पंडित जी। वो प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू कहे थे, लेकर आते। दिवाली की रात है, तुझे काली मंदिर नहीं जाना? लोग वेट कर रहे हो क्या दर्शन के लिए? मुझे जाना था, लेकिन मैंने पृथ्वी, विक्रम और अक्षय को वहां भेज दिए, वहां सब संभालेंगे। उन पर मुझे पूरा भरोसा है। इतना भरोसा है राघव साहब को हम पर, इतना भरोसा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दे दी। और हम क्या करेंगे? उस जिम्मेदारी, उस विश्वास का दी एंड करेंगे। विक्रम, तुम काली माँ की मूर्ति पर जो जेवर है देख रहे हो, कितने महंगे हैं।
देवी पर तो हर साल ही नए जेवर चढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं ये राघव साहब उन जेवरों को किस सीक्रेट जगह पर रख देते हैं। आज राघव साहब अपने जिगरी दोस्त शक्ति को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे हैं और यही समय है जब हमें अपना काम तमाम करना है। Is the plan in place? अरे प्लान पूरी तरह तैयार है। बस अक्षय जो उस तांत्रिक के लिए लाने गया है वो लेकर आए। कालिंदी, यही वो कुंडली है। अरे ये कुंडली यहाँ पे कैसे आई? ये तो कालिंदी की कुंडली का पहला पन्ना है। इसे चिपका के जेरोक्स निकाल दूंगी। अरे राघव, लेट हो रहे, एयरपोर्ट जाना है। बर्थडे गर्ल कहाँ है? अब एक सेकंड, आ जाएगी, 2 मिनट। अरे जल्दी बुलाओ भाई। कालिंदी का कालिंदी सुन ना, वहाँ लंदन में तेरी बहुत याद आएगी, पर मुझे तेरी याद नहीं आने वाली। चल जा यहाँ से। अरे कालिंदी सुन ना, तू फोन तो करेगी ना मुझे? फोन कैसे करूँगी? यहाँ दिन होगा तो वहाँ रात होगी। अपना टाइम मैच नहीं होगा ना। स्कूल से आऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर होमवर्क करूंगी, उसके बाद दूसरे दोस्तों के साथ खेलूंगी। पता नहीं तुझे कॉल करने का टाइम मिलेगा भी कि नहीं। वैसे भी तू तो लंदन हमेशा के लिए जा रहा है ना, और कुछ टाइम बाद तो तुझे भूल जाऊंगी। पर मैं तुझे याद रखूंगा, तुझे भी लंदन बुला लूंगा। मुझे नहीं आना लंदन, तेरे सिवा और भी बहुत काम है मुझे यहाँ इंडिया में। तू कितनी अकड़ू है, और ये अकड़पन जाने भी नहीं वाला मेरे से, समझा? कालिंदी बेटा, केक काटने आ जाओ। मैं चली अपना बर्थडे केक काटने। अरे सुन ना, ले आया मैं कुंडली। ये हमारे साहब राघव साहब की बेटी कालिंदी की कुंडली। ये कुंडली इस स्थिति में क्यों है? हमने पूरी कुंडली लाने को कहा था, अधूरी क्यों है? रोहिणी नक्षत्र, बुध मंगल शनि का महासंगम, अतुल्यनीय। कुंडली अधूरी है मगर ठीक है। इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ आज ही रात में काली मंदिर में। उसके बाद वो होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये लड़की ऐसा क्या करेगी? चुप! ये लड़की मुझे चाहिए। आज दिवाली की रात है, अमावस्या की वो सबसे बड़ी रात जो 16 वर्षों के पश्चात सिर्फ एक दफा आती है। आज की रात वही होगा जो होना है। गहना कालिंदी के दूल्हे को लेकर आओ। को तो मैं तैयार करूंगी। शादी? इतनी छोटी बच्ची की शादी? कैसा लगा मेरा गिफ्ट? मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब मैं डॉल से थोड़ी ना खेलती, डफर। याद रखना, अंगद और कालिंदी का रिश्ता कभी भूलूंगा नहीं। ठीक है। शक्ति भैया, लक्ष्मी पूजन का प्रसाद तो देते जाए। थैंक यू। कोमल, मैं और विशाखा शक्ति को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। तू मिंटी और कालिंदी का ध्यान रखना। जी वीर जी। पृथ्वी। जी सर। यहाँ पे सब मेहमानों का ख्याल रखना। राघव साहब जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो क्या है कि हम तीनों ना सबको संभाल लेंगे, सबको। अंगद बेटा चलो।
पूरी चालाकी से कालिंदी को अगवा करके काली मंदिर तक पहुंचाना है और फिर काली मंदिर के सारे गहने हड़पने हैं। शालिनी, देखो तुम्हारा पति बहुत गलत कर रहा है। मैं राघव साहब को सब कुछ बता। विक्रम, सबकी नजरों से बचाकर इस नौकरानी को ठिकाने लगा दे। अक्षय, मैं और शालिनी कालिंदी को लेने जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? बुआ, मैं कभी पटाखे फोड़ने। ओह, मुझे भी फोड़ने हैं। तुम यहीं पे रुको, मैं जस्ट लेके आती हूँ। विक्रम, तुमने लीला मौसी को मारा है? वो तो खुद ही फिसल के गिर गई थी और उसके सिर पे चोट लग गई। मैं तो बस उनको हिफाजत से रख रहा था कि अभी जाके डॉक्टर को बुला लो। मैंने वीर जी को सब कुछ बता दिया। सब गड़बड़ हो गई। वहां पे नौकरानी को पता चल गया, यहाँ पे कोमल को। हेलो, लीला। हेलो लीला, क्या हुआ जी? तुम शक्ति को फोन करो, बोलो एयरपोर्ट पे वेट नहीं करेगा, हमें काली मंदिर जाना होगा। ड्राइवर काली मंदिर। हेलो बालन। जी साहब। तुम कालिंदी और मिंटी को लेके अपने घर जाओ। जी साहब, अभी जाता हूँ। लेकिन क्या हुआ जी? कोई बहुत बड़ी साजिश खेल रही है पृथ्वी, विक्रम और अक्षय। हमें काली मंदिर जाना होगा, जल्दी चलो। अरे शालिनी पर जाए जी, आज की पार्टी तो बहुत बढ़िया था जी। ओ हाँ जी, हाँ जी, क्या पार्टी थी। मैं तुम लोग कुछ कह रहे हैं? मेरा एक अर्जेंट काम है, हम बाद में बात करते हैं। कालिंदी बेटा, साहब का फोन आया था, आप मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है बालन चाचा? चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाना है, अभी आओ मेरे साथ। चल। कालिंदी तो गई, अब क्या करें? अक्षय, क्या तुमने तांत्रिक को कालिंदी की पूरी कुंडली दिखा दी? मैंने शुरू के 2 पन्ने फाड़ लिए थे, नाम और उम्र वाला पन्ना वहीं गिर गया। मैंने तांत्रिक को वो वाला पन्ना दिया जिसपे ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा होती है। ये होता है गुड लक। शालिनी, मोना, निशा, उस कोमल लड़की को दुल्हन का जोड़ा पहना दो। हम उसी बेहोश जान को तांत्रिक से कहेंगे कि यही कालिंदी है। और अगर राघव हमारे बीच आ गया तो जरूरत पड़ने पर उसे भी खत्म कर देंगे। चलो काली मंदिर। लोगों को जो माता के जेवर चाहिए वो उस गुप्त कक्ष में है। अब मैं मंत्रोच्चारण की शुरुआत करूंगा और उससे इस यज्ञ की अग्नि बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद इसमें से एक रोशनी निकलेगी और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। ये मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं से ये पता ना चल जाए कि ये लड़की कालिंदी नहीं है। ये वो लड़की नहीं जिसकी तुम लोगों ने मुझे कुंडली दिखाई थी, ये कोई और है। मार डालूंगा, नहीं तो सच सच बता दो कालिंदी कहाँ है। भाग जाइए ज्वाला जी, कालिंदी मेरे पास है। भाई साहब, एक हिस्सा मेरा भी, बालन का भी है? अरे अब तो हमें छोड़ दो। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। कालिंदी मेरी जिंदगी। कालिंदी, कालिंदी, कोमल, कालिंदी, छोड़ मेरी बेटी, क्या कर
छोड़ो, क्या कर रहे तुम लोग कालिंदी के साथ? छोड़ो कालिंदी को। कालिंदी! ये जो तेरे मंदिर में हो रहा है ना माँ, आके उसे रोक। तू माँ है, काली माँ है। हे माँ, जब जब काल आता है, काल को काटने वाली आती। जब कोई किसी को बचा नहीं सकता तो उसके लिए माँ काली आती है। तेरी मालनूस हर राक्षस का मुंड है। तू मुंड मालिनी है माँ, मुंड मालिनी। आज अगर तेरे मंदिर में इस राक्षस की जीत हो गई तो ये तेरी सबसे बड़ी हार होगी माँ। ये अनहोनी मत होने दे माँ, मत होने दे। आजा माँ, आकर इस राक्षस का विनाश कर। ये गहने क्यों लेके आए हो? तुम इन गहनों को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज तू अपनी बेटी की तरफ नहीं जा सकता। सकेगा। अब मेरा बदला कालिंदी लेगी। जय मां काली। भाई साहब, इस बच्ची का क्या करेंगे? इस बच्ची का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। पहले हमें उस ज्वाला को पकड़ना होगा जिसे वो भेड़िया लेकर गया है।
अगर ज्वाला ने अपना मुंह खोला तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। अमावस्या की बड़ी रात, रोहिणी नक्षत्र, रात का दूसरा प्रहर। जानवर मुझे मारना चाहता है, नहीं मार पाएगा। ये आत्मा तुझे अपने बस में कर लेगी। मैं मर के भी नहीं मरूंगा। मैं वापस आऊंगा, अपनी अतृप्त इच्छा को पूरी करने के लिए वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। नक्षत्र है और काली का भी प्रकोप चढ़ा है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि उस जानवर को भागने नहीं देना चाहिए था। भाई साहब, ये तो निकल दिया, मर गया। Damn this contract! इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि काली मां के जेवर बनाना और उन्हें संभालना सिर्फ और सिर्फ राघव शर्मा का हक है। और अगर राघव को कुछ हो जाता है तो सारी जायदाद, ये सारी जायदाद उसके प्यारी सी बेटी कालिंदी के पास जाएगी। और अगर कालिंदी को कुछ हो जाता है तो ये सारी जायदाद ट्रस्ट के पास चले जाएगा। Damn it! इसका मतलब क्या है मालूम है? वो जो जेवरात हमने चुराए थे ना, सिर्फ और सिर्फ वो हमारे हैं। लेकिन बाकी की ये जो जायदाद है उसकी असली वारिस अब कालिंदी है। तो जब तक कालिंदी 21 साल की नहीं हो जाती, इन सब की देखभाल वही करेगा जो उसे पालेगा। भाई साहब, हम तो बुरी तरह फंस गए। इसका मतलब हम बस उसके केयरटेकर हैं। हाँ, केयरटेकर है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ये बिजनेस किसका है, तो हम बोलेंगे इस छोटी सी बच्ची का है, हम तो बस सिर्फ संभाल रहे हैं। क्या हुआ था यहाँ? जी मेहरबानी, आप हमारे घर आए। हमारे घर की एक छोटी सी लड़की को ज्वाला नाम का तांत्रिक अगवा कर लेकर गया और एक भेड़िए से वो उसकी शादी करने जा रहा था। हमने बहुत लड़ने की कोशिश की और बच्ची को बचाया भी इंस्पेक्टर साहब। लेकिन बच्ची का बाप, हमारे बच्चे बचपन का यार, उसकी बीवी, उसकी बहन, हम नहीं बचा सके। भाई साहब, संभालो अपने आप को, संभालो। कैसे संभालो यार? और अब वो छोटी सी बच्ची, उसके कंधे पर पूरे कारोबार की जिम्मेदारी आई है, उसे संभालना है। लेकिन हम संभालेंगे। हम उसकी कस्टडी लेने के लिए तैयार हैं। वो बच्ची कहाँ है? बच्ची ऊपर रूम में है जी। 6 घंटे बाद का समय है। बाबा जान, मेरी बीवी को मार दिया बाबा बचा लो बाबा। अंबाला में इतना भयानक जानवर? ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये कुछ और है। चाहे जो कोई भी हो, मेरे मंत्र जाप करते ही अदृश्य जानवर सामने आ जाएगा। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय जय। शास्त्रों में लिखा है, जब किसी इंसान की कोई चाहत पूरी नहीं होती, अगर किसी ऐसे इंसान को कोई जानवर मार दे तो उस इंसान की आत्मा उस जानवर को अपने वश में कर लेती है और फिर उसमें इतनी हैवानी शक्ति आ जाती है कि वो कभी किसी आम इंसान के वश में नहीं आता, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अच्छा नहीं किया राक्षस, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुझे ना स्वर्ग में जगह मिलेगी, ना तुझे नर्क में जगह मिलेगी।
तेरी गिनती ना इंसानों में होगी ना हैवानों में। तुझे एक ब्राह्मण का श्राप लगा है, श्राप। तू ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस। तेरी चाहत कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। बेटा, ये माँ काली की विभूति की लक्ष्मण रेखा है। इसको पार करके इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा तू ब्रह्म राक्षस। माँ काली के मंत्रों से मैंने तुझे बांध दिया है। जंगल तुझे बांधे रखेगा। जहाँ पाप होता है वहाँ अच्छाई भी होती है। तू किसी चंडाल तांत्रिक की आत्मा और जानवर के शरीर से बना है, लेकिन तुझे यहाँ इस विभूति से बांध के रखा है। जब तक इस विभूति को हटाने वाला नहीं आता, तेरी शक्ति इस जंगल तक सीमित है। महाकाली का कहर तुझ पर बरसेगा। तेरी आत्मा आजाद होने के लिए तरसेगी, पर माँ काली तुझे इसी जंगल के काले अंधेरे में बंधक बनाकर रखेगी, जब तक कोई ऐसा नक्षत्र न आ जाए जिससे तू ये बंधन तोड़ सके। यही तेरी सजा है, यही तेरी सजा है। बाबा, बाबा! 16 साल बाद। It's a very beautiful day today. यहाँ लंदन के इस फेमस स्टेडियम में इस वक्त वीनस और जुपिटर टीम के बीच एक जबरदस्त मुकाबला। फुटबॉल का ये मैच अपने आखिरी पड़ाव पे। सबको इंतजार है कांटे की इस टक्कर में जीत किसकी होगी। और ये वीनस टीम की ओर से पेनल्टी शॉट लेने आ रहे हैं भारतीय मूल के खिलाड़ी, द फेमस, द पॉपुलर, द हैंडसम एंड चार्मिंग खिलाड़ी अंगद मेहरा। अगर अंगद मेहरा ने ये पेनल्टी गोल कर लिया तो वो ये मैच जीत जाएंगे। और ये आ रहे हैं अंगद मेहरा पेनल्टी शॉट के लिए। Look at the Venus footballers. They are all the new hero. He's a very special footballer. और ये हो गया गोल। What a superb goal! Unbelievable! Venus captain Angad Mehra has done it. Venus won. One second. Oh, really? Oh, yeah. Just a phone, baby. Hello? Oh, yeah. Yeah, baby, I'm coming. On my way. Excuse me. Gentlemen, I presume आपको मिस्टर पांडे की प्रेजेंटेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी होगी। दरअसल ये सारा विजन मेरे बेटे का है। Where is your son? यहाँ हूँ मैं। How are you all? बैठिए बैठिए। Please be seated. Please have a seat. Have a seat. It's okay. आप ये पकड़िए। Sorry, जल्दी जल्दी में पैंट पहनना भूल गया है। अंगद। Oh, because of the virus सब लोग आजकल हाथ नहीं मिला रहे हैं, इसलिए नमस्ते। Let's start with the presentation. Hello, pretty lady. Oh, yeah. You please check the presentation. So guys, this was the grand presentation of our Passion Soda brand. I hope आप सबको अच्छी लगी होगी. Can I have an apple, please? So, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? भूख लगी मुझे.
खेल गया हूँ ना? It's fantastic. Apple, no? No, your presentation. Oh, thank you. Sir, I must say, your son is genius. Unbelievable. इतना brilliant idea आपके mind में आया कहाँ से? It's simple. अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो पहले हमें खुद उसको समझना पड़ेगा और उसके बाद हम सामने वाले को समझा सकते हैं। So, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने समझी। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारा ब्रांड पूरी दुनिया में हर एक कंज्यूमर तक पहुँच सकता है, लेकिन मुझे उसमें आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। क्या आप सॉकर खेल के आए हैं? Yes. मैं सॉकर भी खेलता हूँ, सोडा भी बेचता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। क्यों डैड? Alright then. I have something else for you all. Can I show you? So, promotions के लिए fit रहना बहुत जरूरी है. Now, can I have your reactions, please? Done. The deal is on. Thank you so much. क्या लफंटर? कोई ऐसे करता है क्या? अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ऐसे कोई ऑफिस आता है? तुझे पता है तू इंटेलिजेंट है और इसीलिए तू मनमानी करता है। एक सेकेंड, सरप्राइज है आपके लिए। शर्टी है, बड़ी वाली वहीं छोड़ के आए, वो देखो। गुड। एक सरप्राइज और भी। अरे मुझे नहीं देखना। अरे देख तो लो। हाँ, मुझे पता है ना डैड, आपके लिए हमारे भारतीय फ्लैग से और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तूने मुझे सेंटी कर दिया। बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है तू मुझे। तेरा भाई कहाँ है? रॉबिन कहाँ है? One sec. यस। जल्दी करा, डैड ने कहा साथ में डिनर करेंगे, कुछ डिस्कस करना उनको। अंगद, सुबह मिस्टर चार्ल्स को फोन करना है तुम्हें। आ गए ये दोनों। चलो डार्लिंग, अंदर चलो। आ गए लफंगे, बत्ती बुझाओ, चुपचाप जाकर सो जाओ। जाओ। ये इज्जत कमाई है तुम दोनों ने। कुछ भी डैड। कुछ भी नहीं। तुम दोनों जब यहाँ से गुजरते हो ना, तो ये सब अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, अपने घर की लाइटें ऑफ कर देते हैं। तुम्हें पता है, लंदन की टॉप इंडियन कम्युनिटी यहाँ रहती है और तुम दोनों ने मेरा नाम खराब करके रखा हुआ है। क्या बोल रहे हो डैड? आपने तो कहा था कि ब्रो आपका नाम रोशन कर रहे हैं, 3 बिजनेस संभाल रहे हैं। अरे बिजनेस चला रहा है लेकिन नाम नहीं चला पाया। नाम इसने खराब कर दिया है। तुम्हें पता है, ये सब पेरेंट्स अपनी बेटियों को रात को क्या कहकर सुलाते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं, सो जा बेटा सो जा, वरना 2 लफंगे आ जाएंगे। डैड को क्या पता कि वो मैं सोने के लिए डैड, व्हाट आर यू डूइंग? चलो, इस क्लब की सबसे महंगी वाली मेंबरशिप ली है मैंने। यू नो हाउ मच आई पेड? 10,000 pounds। Really? रिस्पेक्टेड लेडी क्लब ज्वाइन करके ना मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और इस लंदन में हमारे फैमिली जैसे कोई फैमिली भी तो नहीं है, राइट? हेलो मिसेस लूथरा, हेलो मिसेस खन्ना। हाय अंकल। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो आप लोग? इट्स एक्चुअली टू लेट। अरे दामिनी, डिनर के लिए तो। बाय गर्ल्स। हाय। हाय। हेलो, हाउ आर यू? Good, how are you? Good. Boring parents, no? See you. Good night. Good night. Good night. Kind of. Yeah, come to my room. I'll show you. You'll like it. It's quite fast, huh? Hey, what are you looking at? मैं भी तो यहाँ। तो अपने ब्रो के साथ मेरी डेट करवा दो ना। Like really? Come on girls, let's go. It's late. Okay. Mrs. Luthra. Bye. Looking so fit. क्या खा रही हैं आप आजकल? Come. Let me show you my room. Good night. Okay. वो अपनी इंडियन सोसाइटी वाले हमारे बच्चों को देखकर अपनी लड़के अंदर कर लेते हैं। Come on. गलतफहमी हो गई है आपको। You know, उसी फैमिली की लड़कियां ना हमारे बेटों से शादी करना चाहती हैं और फैमिली वाले मरे जा रहे हैं शादी कराने के लिए। What's the big deal? Come on. संस्कार, तुम्हारे बेटों में संस्कार नहीं है। देखा नहीं कैसे फुदक रहे थे, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। तुम्हारे पे तो गए बिल्कुल। देखा नहीं लड़कियों को कैसे ताड़ते है ना? मैंने कब ताड़ा लड़कियों को? शादी के पहले तो ताड़ते ही थे, अपनी फड़कती जवानी में
हाँ, शादी के बाद बदल गया हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डार्लिंग, इसीलिए तो मैं उन्हें इंडिया ले जा रहा हूँ शादी के लिए। इंडिया? लेकिन इंडिया क्यों? इंडियन लड़के से शादी कराने क्या? राघव की बेटी से शादी कराने के लिए। गॉड! मेरे बचपन का दोस्त था। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि उसकी बेटी और मेरे बेटी की शादी होगी। माय मिस्टर डार्लिंग हबी, जिस दोस्त की आप बात कर रहे हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है, और रहा लड़कियों का सवाल तो आई डोंट थिंक कि आप उनके टच में हैं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि वो लोग रहते कहाँ हैं, राइट? ओहो दामिनी डार्लिंग, मैंने सब पता कर लिया है। Really? पृथ्वी अंबाला में, और मेरे ख्याल से राघव की बेटियां भी उसी के साथ है। बस एक बार अंकित और उसकी बेटी एक बार मिल जाए। ऐसे कैसे मिल जाए? आप मतलब स्वाइप राइट के जमाने में हम दोनों की अरेंज मैरिज कराना चाहते हो? अरे बेटा, अरेंज मैरिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी करने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर लड़कियों की कमी हो गई। मेरे हैंडसम बॉय से कोई भी राजी हो जाएगा। क्या बोल रही हो? एंथनी, हैंडसम बॉयज की मम्मा, हम लोग या मैं तो फिलहाल किसी भी लड़की से शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। बेटा, अगर मेरा बिजनेस चलाना है ना तो इंडिया तो जाना ही पड़ेगा। आप हमसे ऐसे फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। अब हम नाला बिक नहीं रहे हैं। नालायक नहीं होता, नालायक नाबालिग होता है। नाबालिग बोलना चाह रहा हूँ। वैसे भी मैं भी पैसे कमाता हूँ डैड। मैं किसी भी लड़की से क्यों शादी करूँ? स्पेशली पैसे की बात। किसी गांव की गोरी से शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, मेरी कम ऑन, आपको क्यों लगता है कि हमें वो गांव की गोरी पसंद आएगी? चल नहीं। हाँ बेटा, पसंद नहीं आए तो मना कर देना। Nobody is forcing you। देखो बेटा, तुम्हें कोई घर से बाहर तो नहीं निकाला ना? अब मेरी भी तो सोचो। तुम्हारी मम्मी के चक्कर में मैं आज तक अपने वतन नहीं जा पाया। Not even once। अभी देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी की भतीजी की शादी है। हम सब वहां जा ही रहे हैं। अगर अंगद और मेरे फ्रेंड की बेटी एक बार मिल जाते हैं और अगर एक दूसरे को पसंद करते तो बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इंडिया तो जाना ही पड़ेगा। तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अरे गुस्सा नहीं। क्या कर रही हो? कम ऑन डैड, मैं आप पे पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। ओके? पुलिस कंप्लेंट? ये क्या बदतमीजी। इसीलिए आई डोंट लाइक दिस कंट्री। अरे जब हम छोटे थे ना, हमारे पिताजी हमें यहाँ डंडी मारते थे, यहाँ निशान पड़ जाता था। हम कोई कंप्लेन नहीं करते थे, उन्हें पूछते थे जिससे भगवान को पूछते हैं। और तुम लोग, तुम दोनों में जो भी शराफत बाकी है ना, वो इसलिए क्योंकि इनकी पैदाइश उस मट्टी की है, और उस मट्टी की खुशबू तो तुम्हें सूंघनी ही पड़ेगी। तुम्हें तो अपने वतन जाना ही पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, इन्हें अपने घर जाना पड़ेगा। अरे लेकिन मेरी बात। वो जो आपकी लंदन वाली गर्लफ्रेंड थी ना, वो अंबाला शिफ्ट हो गई। क्यों ना वहाँ जाके उसके साथ थोड़ी डेटिंग शेटिंग कर लेना। मैं तो कहता हूँ इंडिया के लिए हाँ कर दो। यस, कम ऑन से। डैड, मेरी आंखें खुल गई डैड। मुझे खुशबू की याद मिट्टी की खुशबू की याद आ रही है। हम इंडिया चलेंगे। I'm so proud। Thank you। मैं अभी पृथ्वी को फोन करता हूँ कि हम लोग इंडिया आ रहे हैं। हाँ? फोन? मेरा तो चार्जिंग पे है। ओह, माय पुअर बेबीज। देखो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है इंडिया जाने की, शादी करने के लिए। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम लोग इंडिया जाकर भी लड़की देखकर मना कर सकते हो। क्या है ना कि पापा का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तुम्हारे, और ओल्ड भी हो गए हैं, तो यू कैन ऑलवेज से नो, राइट? डील? Momo, you're the best Momo in the world। मैं खाना लगवाती हूँ। एंथनी! लेकिन ब्रो, अगर इंडिया जाने के बाद आपको कोई लड़की पसंद आ गई तो? वो पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया की लड़कियों की स्पीड ऐसी नहीं होती। वहाँ की स्पीड होती है बैलगाड़ी जैसी, टकबक 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 टकबक। मैंने ना इस जंगल के बारे में बहुत अफवाह सुनी है, तो थोड़ा डर लग रहा है। क्यों जी, आपको नहीं लग रहा है डर? बोलिए ना। सो गए? बलवंत जी उठिए ना। भैया, बैलगाड़ी क्यों रोक दी? कौन है वहाँ? कोई है? कौन है? ये अफवाहें पहले भी सुनी थी। सुना है 16 सालों से होता आ रहा है। ये 23 ही दुल्हन थी
जिसकी उस जंगल में रहने वाले राक्षस ने इतनी दर्दनाक हत्या की, और लोग कहते हैं कि मैं पागल हूं, मैं वहमी हूं। ब्रो क्या कर रहे हो यार? चलो ना चल के सोते हैं। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही रॉबिन। ब्रो आप जितनी भी लड़कियों को चेकआउट कर रहे हो ना, उन सब ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोल दिया कि वो सोने जा रही हैं। उसके बाद वो विंडो पे आगे वापस भी चली हैं, मतलब अंदर जाके सो गई हैं, मतलब सब की सब सो गई हैं। लेट्स गो एंड स्लीप नाउ। कहीं तो कोई एक जाग ही रही होगी। ए ब्रो, ये क्या हो गया आपको? आप लड़कियों के पीछे नहीं, लड़कियां आपके पीछे पागल होती हैं। गर्ल्स गो गागा ओवर माय ब्रो। आई डोंट नो रॉबिन, बट मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई तो कनेक्शन है स्टार्स के साथ। तेरा रंग है खिला मेरा। कालन दीदी, क्या देख रहे हो आप? मिंटी, ये तारे कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। और वो देख, वो टूटता तारा कितना चमक रहा है। आज आसमान में ना वही तारा सबसे पहले निकला था। ओ, वो देख, टूटता तारा। ओह ब्रो, अब जब भी ये टूटता तारा देखते हो आप ऐसे क्यों हो जाते हो? I don't know exactly, रॉबिन। रॉबिन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इन तारों के साथ मेरा कोई पुराना कनेक्शन है, बचपन का या पिछले जन्म का। ओह, you scare me, bro। आप और पिछले जन्म के कनेक्शन में बिलीव करते हो? मैं कनेक्शन पे बिलीव करता हूँ। कोई तो बात है, ये तारे मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। हम गर्ल्स ना टूटते हुए तारे को देख के प्यार की, बॉयफ्रेंड की विश मांगते हैं, और आप? मिंटी, मैं इन बकवासों में बिलीव नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आसमान के ये सारे तारे ना एक रजाई की तरह है, जैसे पूरी जमीन ने ओढ़ रखा है, जिसमें कई सारे तारे चमक रहे हैं। यहाँ हमें इस रजाई के नीचे, और कहीं और किसी और समय पर, इसी समय कोई और भी होगा इसी रजाई के नीचे। जैसे मैंने अभी टूटता तारा देखा, यही टूटता तारा कहीं और किसी और समय पर किसी और ने भी देखा है। कुछ तो है। पता नहीं क्यों रॉबिन, ऐसा लगता है कि आसमान मुझसे कुछ कहना चाहता है। वेट, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है ये बात मैंने पहले भी किसी से कही है, पर किससे कही? हाँ, जब किसी लड़की को पटा रहे होगे ना तो उससे कही होगी, हमसे तो नहीं कहा। और ब्रो, किसी एक लड़की को जब एक लाइन मार के आप वही लाइन मार के किसी दूसरी लड़की को पटाते हो ना, देखना एक दिन आप बहुत पिटोगे। ये पकड़ना चाहिए। ओह ब्रो, ऐसे पिटूंगा? अब जिंदगी तेरे और मेरे दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अब हम दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी, मुझे तुझे पढ़ाने की और तुझे पढ़ने की। मैं अपनी स्वीट सी बहन को इस शहर के बेस्ट कॉलेज में भेजना चाहती हूँ, ताकि तू इतनी बड़ी बन जाए, इतनी बड़ी बन जाए कि आज जो मुझे करना पड़ रहा है वो कभी तुझे ना करना पड़े। ठीक है दी, ये लो, मैं आपके लिए क्या चुरा के लेकर आई हूँ। हाँ दी, वो ना शालिनी चाची अपने फ्रेंड्स के लिए बाकी सबके साथ मिलकर कुछ बना रही थी। मुझे कहा हेल्प कर दो, तो मैंने कर दी, और बनाते बनाते 2 फ्रैंकी अपने पॉकेट में रख ली। एक आपके लिए और एक मेरे लिए। खाओ। अरे दी, कहाँ जा रहे हो? चाची, ये मिंटी ले गई थी। चुरा के? और तुझे क्या लगा मैं ये वापस ले लूंगी? नहीं चाची, मुझे पता था कि आप फ्रैंकी वापस नहीं लेंगी, लेकिन मैं इसके पैसे तो दे सकती हूँ ना आपको। एक बात ना ध्यान से सुन ले, अगर अगली बार उसने चोरी करने की कोशिश भी की ना, घर से बाहर फेंक दूंगी मैं। आपने चाची को फ्रैंकी चोरी वाली बात क्यों बताई? अब तो इसे हाथ भी नहीं लगाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि चोरी का है ये, लेकिन इसके पैसे मैंने दे दिए। मिंटी, ये तारे ना, ये तारे रोज मुझे उम्मीद देते हैं कि हमारे दिन भी बदलेंगे, कि हमारी किस्मत भी इन तारों की तरह चमकेगी।